वाईफाई कॉलिंग, शायद ये फीचर आपके फ़ोन में होगा। आज इस वीडियो में हम इसके कुछ एडवांटेजेस की बात करेंगे, साथ ही जानेंगे वाईफाई कॉलिंग कैसे काम करता है और कब इसको आपको यूज़ करना चाहिए। तो चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आप इस टर्म से वाकिफ नहीं हो तो मैं आपको बता दूं, वाईफाई कॉलिंग जैसा इसका नाम है वैसा ही इसका काम है। आप कॉल करोगे ओवर वाईफाई। अगर आप ऐसी जगह पे रहते हो जहां पर सेलुलर नेटवर्क उतना अच्छा नहीं है, सेलुलर नेटवर्क यानी कि हमारे सिम कार्ड की नेटवर्क जो उतना अच्छा नहीं है, वहाँ पर आपके पास अगर एक स्ट्रॉन्ग वाईफाई कनेक्शन है, तब आप वाईफाई कॉलिंग का सहारा ले सकते हो। बेसमेंट्स में या फिर बहुत सारे ऑफिसेस में बहुत सारी ऐसी जगह होती है घर में ही जहाँ पर ठीक से नेटवर्क नहीं आता है, जो सेलुलर नेटवर्क है वो उतने अच्छे से नहीं आता है। पर अगर आपके घर में एक स्ट्रॉन्ग वाईफाई कनेक्शन है तो उस वाईफाई के यूज़ करके ही आप इजीली कॉल कर सकते हो। सेलुलर नेटवर्क में जहाँ पर ऐसी जगहों पे आपको सिग्नल ड्रॉप देखने को मिलता है, कॉल ठीक से सुनाई नहीं देता या फिर आपका आवाज़ ठीक से नहीं पहुँचता है, अगर ऐसे प्रॉब्लम्स होते हैं तो वाईफाई कॉलिंग के साथ ये सारे के सारे प्रॉब्लम्स खत्म हो जाएंगे। अगर एक स्ट्रॉन्ग वाईफाई कनेक्शन है तब। स्ट्रॉन्ग वाईफाई से मेरा मतलब है वाईफाई की स्पीड 200 kbps एंड उससे ऊपर होनी चाहिए। अगर इससे कम होगा तो सिग्नल ड्रॉप होगा, यानी कि कॉल आपका कट कट के आएगा, ठीक से सुनाई नहीं देगा, कॉल ड्रॉप हो जाएगा, ऐसे अलग अलग प्रॉब्लम्स आएंगे। वाईफाई कॉलिंग में हम सेलुलर नेटवर्क की जगह इंटरनेट कनेक्शन का यूज़ करते हैं, तो सेलुलर सिग्नल का स्ट्रेंथ यहाँ पर मैटर नहीं करेगा। वाईफाई कॉलिंग को यूज़ करने के लिए आपको अलग से कोई एप्लीकेशन को इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं है। जैसे आप नॉर्मली कॉल करते हो वैसे ही कॉल करोगे, सिर्फ आपको अपने स्मार्टफोन से वाईफाई कॉलिंग फीचर को ऑन रखना है। अगर आप एक स्ट्रॉन्ग वाईफाई नेटवर्क में हो तो फ़ोन ऑटोमेटिकली जब आप कॉल करोगे आपके कॉल को वाईफाई कॉलिंग में स्विच कर देगा। कॉल करने का तरीका एंड उसका इंटरफेस सब कुछ वैसे का वैसा ही रहेगा। एंड्रॉयड के लिए भी, iOS के लिए भी, दोनों के लिए सेम टेक्निक है। अगर आप वाईफाई कॉलिंग यूज़ कर रहे हो तो यहाँ पर डेटा की ट्रांसमिशन स्पीड बहुत ज़्यादा होती है। तो अगर दोनों पर्सन जिसके साथ आप बात कर रहे हो और आप दोनों ही अगर वाईफाई कॉलिंग को यूज़ कर रहे हो तो कॉल ड्रॉप होने का चांसेस बहुत कम हो जाती हैं और कॉल क्वालिटी भी काफ़ी इंप्रूव होती है। दोनों को ही अच्छे से सुनाई देता है और लेटेंसी भी बहुत कम हो जाती है। वाईफाई कॉलिंग का इंडिया में क्या रूल्स है मैं आपको बता देता हूं। वाईफाई कॉलिंग को यूज़ करने के लिए आपको अलग से कोई चार्ज पे करने की ज़रूरत नहीं है, पर जैसे आप नॉर्मल रिचार्ज करते हो ऐसा आपको करना पड़ेगा, तभी आप वाईफाई कॉलिंग का सुविधा ले पाओगे। अगर आपने लिमिटेड कॉलिंग पैक भरा रखा है तो वाईफाई कॉल करने पे भी उसी लिमिटेड टाइम से ही, उसी लिमिटेड कॉलिंग पैक से ही आपका टाइम डिडक्ट होगा। वाईफाई कॉलिंग VoIP प्रोटोकॉल पे काम करता है rather देन VoLTE प्रोटोकॉल जो हम सेलुलर नेटवर्क में यूज़ करते हैं। कुछ हद तक फेसबुक एंड व्हाट्सएप कॉलिंग की तरह ही है वाईफाई कॉलिंग, पर इसमें डिफरेंस इतना ही है कि सेलुलर डेटा पैकेट्स को ओवर द इंटरनेट सेंड किया जाता है, तो इसीलिए वाईफाई कॉलिंग में आप जिससे बात कर रहे हो उसको भी वाईफाई कॉलिंग में ही होना पड़ेगा, ऐसा ज़रूरी नहीं है। वाईफाई कॉलिंग में डेटा पैकेट्स इंटरनेट के थ्रू जाता है सेलुलर नेटवर्क पे, फिर जाता है एंसरिंग पार्टी के पास, और एंसरिंग पार्टी का कनेक्शन पहले जाता है सेलुलर नेटवर्क पे, फिर जाता है इंटरनेट पे। ऑफ कोर्स अगर वो वाईफाई कॉलिंग को यूज नहीं कर रहा है तो। अगर दोनों पार्टी ही वाईफाई कॉलिंग का यूज कर रहा है तो डेटा कंप्लीटली वाईफाई के थ्रू यानी कि इंटरनेट के थ्रू ट्रैवल करता है और इस दौरान लेटेंसी सबसे कम रहती है, साथ ही साथ कॉल क्वालिटी बेहतरीन मिलती है। अभी के लिए इंडिया में जियो, एयरटेल एंड वोडाफोन आइडिया वाईफाई कॉलिंग की फैसिलिटीज़ ऑफर कर रहा है। अगर आपका फ़ोन में इसका सपोर्ट है तो आप इसको यूज़ कर सकते हो। आईफोन्स एसी के ऊपर जितने भी मॉडल्स है सब में सपोर्ट है, और एंड्रॉयड में बहुत सारे मॉडल्स है जिसमें सपोर्ट है। एंड्रॉयड में इसको लिस्टेड करना बहुत मुश्किल है। बहुत सारे डिवाइसेस वाईफाई कॉलिंग को सपोर्ट करता है। आज के डेट में मोस्ट ऑफ द डिवाइसेस सपोर्ट करता है। वाईफाई कॉलिंग की सबसे बड़ा डिसएडवांटेज यही है कि अगर आपके पास एक स्टेबल वाईफाई कनेक्शन नहीं है, कनेक्शन बहुत ज़्यादा फ्लैक्चुएट करता है, तब वाईफाई कॉलिंग को आप यूज़ ना ही करो तो ही बेहतर है, क्योंकि तब वाईफाई कॉलिंग पे आपको इमर्सिव एक्सपीरियंस नहीं मिल पाएगा और फ़ोन भी ज़्यादा बैटरी कंज्यूम करेगा, क्योंकि एक बार वाईफाई कॉलिंग में स्विच होगा, एक बार सेलुलर नेटवर्क में स्विच होगा, तो ऐसा बार बार होगा तो फ़ोन ज़्यादा बैटरी भी कंज्यूम करेगा। तो इसीलिए बेहतर यही है कि आप पब्लिक नेटवर्क में वाईफाई कॉलिंग का यूज़ ना करो और आपके फ़ोन से वाईफाई कॉलिंग को ऑलवेज ऑन करके मत छोड़ो। जब ज़रूरत है तभी उसको ऑन करना। अगर आप उसको ऑन करके छोड़ दोगे तो अगर आप ऐसी जगह पे जाओगे जहाँ पर वाईफाई नहीं है तो फ़ोन कॉन्टिन्यूसली वाईफाई को हंट करता रहेगा, वाईफाई को ढूंढता रहेगा, जिस वजह से बैटरी भी ज़्यादा कंज्यूम होगा। तो इसीलिए वाईफाई कॉलिंग को जब ज़रूरत है तभी ऑन करो,
बाकी समय उसको ऑफ रखो। और ये बात दोस्तों आप ऑलवेज ध्यान रखना कि वाईफाई कॉलिंग में जिस भी सिग्नल का स्ट्रेंथ ज़्यादा होगा उसी पे ही कॉल जाएगा। अगर सेलुलर नेटवर्क का स्ट्रेंथ ज़्यादा है तो उसी पे कॉल जाएगा, अगर वाईफाई नेटवर्क का स्ट्रेंथ ज़्यादा है तो उसी पे कॉल जाएगा। तो बस दोस्तों वाईफाई कॉलिंग के ऊपर ब्रीफली मैंने आपको बता दिया है। मुझे उम्मीद है आपको वीडियो कोई पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। अगर आपके मन में कोई सवाल है तो मुझसे कमेंट सेक्शन में बेझिझक पूछ सकते हैं, मैं उसका आपको जरूर रिप्लाई करूंगा। अगर अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जो सब्सक्राइब कर लो, सब्सक्राइब करने के साथ नोटिफिकेशन बेल है उसको जरूर ऑन कर दो। इसी के साथ दोस्तों आज के इस वीडियो को मैं यहीं पर साफ करता हूँ। देने के लिए दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। बाय।